तू दयाल किरपाल प्रभ सोई। धन धन गुरु अमरदास गुरु रामदास जी महाराज अष्टपदी उच्चारण कर रहे हैं साथ संगत जी। 129 और 130 अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित है। गुरु महाराज दया कर रहे हैं। आरंभता हुई, एक पदा हम सब ने श्रवण किया, बाकी के पदे आज गुरु महाराज मेहर करें। तू दयाल किरपाल प्रभ सोई। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप दयालु हो, आप कृपालु हो प्रभु जी। आप कृपा करने वाले हो, सबके ऊपर कृपा करने वाले हो, दया करने वाले हो। सासंग जी, ये जो दयालु वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर वर्ड है। ये आप समझ लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा समझने के लिए, जब तक किसी के ऊपर दया ना हो ना, तब तक उसका भला नहीं कर सकते। जब भिखारी सड़क पे भीख मांगता है और अगर उसके कपड़े ज़्यादा फटे होंगे, ज़्यादा चोट वोट लगी होगी, उसका कोई खून वून निकल रहा होगा, हालात बुरे होंगे, उसको देख के दया आती है मन में, तो जेब में से 10 रुपये 20 रुपये का नोट निकल के उसके हाथ में जाता है। लेकिन अगर उसकी फटीचर हालत नहीं होगी और उसको देख के दया नहीं आएगी, तो हम उसे पैसे नहीं देंगे। मतलब किसी का अगर भला करना हो तो भला करने से पहले मन में दया आनी ज़रूरी है। बिना दया के भला करना या किसी का भला हो जाना, ये लगभग नामुमकिन है। मजबूरी होगी तब भला हो सकेगा, लालच होगा तब भला होगा। किसी को अपना नाम बहुत बनाना है, NGO खोल ली, फ़ोटो डाल दी, तो अपना नाम बनाना है, तो मजबूरी है। अब मजबूरी कैसी है साथ संगत जी? ये लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करने के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, तो मजबूरी है, तो भले का काम किया जाएगा। मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके लंगर लगाया जाएगा, फिर इस बहाने कोई ना कोई कांटेक्ट बनेगा, आएंगे लोग, चार पूछेंगे, लड़की को भी सेवा करवाएंगे साथ में। सुंदर लड़की है, लोग देखेंगे, पूछेंगे, अरे भाई शादी नहीं हुई इसकी, तो पता लग जाएगा, नहीं हुई तो फिर कोई ना कोई लड़का। तो मजबूरी होगी तो भला होगा, लालच होगा तो भला होगा, अपने नंबर बनाने होंगे, अपनी मार्केटिंग करनी होगी तो भला होगा। पर अक्सर एक्चुअल भला तब है साथ संगत जी, जब किसी के ऊपर दया आए। ये जो भला है ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दयालु हैं और वो दया में आके सबका भला कर रहे हैं। भले ही उनका कोई नाम जप रहा है या नहीं जप रहा, अगर उनका कोई नाम नहीं भी जप रहा ना साथ संगत जी, उसको भी वो भूखा नहीं मारेंगे, रोटी उसको भी मिलेगी। भले आधी मिले, पूरी मिले, पानी मिले, उसको भी मिलेगी दया। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि तू दयाल कृपाल प्रभ सोई। दया करने के साथ साथ कृपा भी करते हैं, भला भी करते हैं, कृपा भी करते हैं। उनके मन के अंदर भला वृत्ति भी है। दया ये नहीं कि दया कर दी, अच्छा यार ये बहुत ही कमज़ोर है, बस इतना बोल दिया, नहीं। उसके बाद उसके ऊपर कृपा भी करेंगे, उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए उसको सहायता भी करेंगे, हिम्मत भी देंगे। तो साथ संगत जी, ये दयाल होने का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में बहुत विशाल है। और इसी चीज़ को लेके ना साथ संगत जी एक बात ध्यान में रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी 5 प्यारे जब खड़े करने चाहे, जब आनंदपुर में खालसा सिरजना चाहा, तो सबसे पहले भाई दया सिंह जी ने हाथ खड़ा किया, दया राम के रूप में। महाराज ने बोला सिर दो, तो सबसे पहला हाथ खड़ा किया था दया राम जी ने। वो दया राम तो नाम था साथ संगत जी, पर एक्चुअल में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने खालसे में सबसे पहला गुण, सबसे बड़ा गुण दया भरना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने दया राम का हाथ खड़ा करवाया कि मेरे खालसे में सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट गुण दयालु होने का हो। गुरबाणी की बहुत पंक्तियाँ आती हैं साथ संगत जी। एक पंक्ति आती है, गुरु महाराज ये पंक्ति का गुरु इस पंक्ति के अंदर क्लियर ही बोल देते हैं। महाराज इस पंक्ति के अंदर कहते हैं, जी दया परवान
68 तीर्थ सगल पुन। पंक्ति है साध संगत जी, 68 तीर्थ सगल पुन। भाई 68 तीर्थों का अगर कोई स्नान कर ले उसका पुण्य है, उसका पुण्य है। लेकिन महाराज कह रहे हैं सगल पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य कब है? सब ये 68 तीर्थ जब स्नान कर लिए तो पुण्य जरूर मिल रहा है, सबको पुण्य मिल रहा है। लेकिन अगली पंक्ति में कहते हैं जी दया परवान। पर परवान पता है क्या उसके घर में? उसके घर में परवान है दया, उसके घर में परवान है जीव के ऊपर की हुई दया। जी दया परवान। इसीलिए साध संगत जी, तू दयाल कृपाल प्रभ सोई, आप प्रभु परमेश्वर दयालु हो कृपालु हो। तो बिन ये साध संगत जी, ये जो दया है ना, ये उपजती है कोमल हृदय से। जितना हृदय साफ होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा दया हृदय में भरती चली जाएगी। एक समा होता है इंसान मच्छर मार, मक्खी मार, पेस्टिसाइड डाल, ये जहर डाल, वो डाल, फिर एक समा होता है साथ संगत जी ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इंसान के अंदर इतनी दया आ जाती है कि जंगल में बैठ जाएगा और फिर किसी सांप की कोई परवाह नहीं, किसी शेर की कोई परवाह नहीं। आपने कई बार देखा होगा महापुरुषों के पास, साधु महात्माओं के पास ये सांप भी आके नमस्कार करके जाते हैं, और ये जंगल के शेर चीते भी आके साधुओं महापुरुषों के पास आके बैठ जाते हैं। हाथी भी नमस्कार करते हैं। कोई भी जीव जंतु जो है वो तंग परेशान ना वो करे, ना साधु महात्मा के मन में कोई बात आए कि इनको मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, ये किया जाए। तुद बिन दूजा अवर ना कोई। महाराज कहते हैं आपके अलावा और कोई है ही नहीं, सारे संसार में आप ही आप हो। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर जगह में आप ही आप हो। गुर प्रसाद करे नाम देवै, नामे नाम समावणया। महाराज कहते हैं गुरु महाराज कृपा करे, नाम देवै, हमें नाम की बख्शिश हो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, नामे नाम समावणया। नाम जपते 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 नामी में ही समा जाए। यहाँ पे साथ संगत जी 2 बार आ रही है नामे, नाम समावणया। नामे मतलब नामी वाहिगुरु अकाल पुरख जी। नाम दूसरा जो नाम है नाम समावणया, कि भाई नाम जपते जपते हम नामे में ही, नामी में ही, वाहिगुरु जी में ही समा जाते हैं। समा जाए इतना नाम जपा लो हमारे से। तू आप पे सच्चा सृजनहारा। महाराज आप सच्चे हो, आप सृजनहार हो, सब कुछ बनाने वाले हो। भक्ति भरे तेरे भंडारा। महाराज आपके भंडार में भक्ति भरी हुई है, बस कोई मांगने वाला ही नहीं है। सब गाड़ी बंगला हाथी घोड़े ये तो मांग लेंगे, लेकिन भक्ति कोई मांगता नहीं आपके पास। इसीलिए भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं साथ संगत जी। जब सौदा लेने जाओ ना तो आटे की दुकान पे आटा ही मांगना चाहिए। कोका कोला लेने जाओ तो कोका कोला की दुकान पे कोका कोला लेनी चाहिए। जवाहरात लेने हैं तो उसके लिए जौहरी के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे जेवरात मिलते हैं। कोई फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे, लक्कड़ वाले से बात करेंगे। बड़ी कमाल की बात है, भगवान के पास जाके उससे ये छोटी छोटी चीज़ें मांग लेंगे जो वो देने के लिए बैठा है, भक्ति देने बैठा है, नाम देने बैठा है, वो मांगते ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है आटे की दुकान पे जाके उसको बोलो भैया मुझे सोने का हार दे दे, कभी बोलेंगे चक्की वाले के पास जाके नहीं। कभी बोलेंगे फर्नीचर वाले के पास जाके भैया मुझे डायमंड का सेट दिखाना जरा, वो बोलेगा यार क्या हो गया, तुम्हें पता है फर्नीचर की दुकान है, तुम यार डायमंड का सेट मांग रहे हो, क्या दिमाग है कि नहीं है। अरे हम लोग दुनियादारी में जीते जीते ख्याल रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पास आके पता नहीं क्या ऊट पुटू चिंदे मांगते रहेंगे जिनका कोई सिर पैर भी नहीं होगा। और ऐसी अरदास करेंगे मेरे भाई के उसके घर में भूत छोड़ दिया है, ये कर दिया है। पीछे आए एक साथ संगत जी तो बात करने लगे, बात करते करते बोल ही दिया, कहते हमने तो जादू टोना करवाया था, बड़ा तंग करते थे हमारे तो जादू टोना करवाया था। तो फिर मैंने उनसे एक एग्ज़ाम्पल पूछा, मैंने कहा उन्होंने भी करवाया होगा फिर आपके ऊपर। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर 10 मिनट बाद लगता तो है उन्होंने भी कराया होगा।
आधे घंटा और बैठे, लंगर छक के जब आए कहते हमें तो पक्का पता लग गया, बस आपने भी बोल दिया ना, अब उन्होंने करवाया ही है, बस अब क्या करें, अब क्या करें, हमने करवाया, उन्होंने करवाया। इतने भयानक भयानक तरीके की अरदास बेनती गुरु महाराज के चरणों में आके की जाएगी साध संगत जी, जिसका कोई मोल ही नहीं है। ज़िंदगी के अनमोल श्वास हम गवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मांग के। मांगना क्या था? भक्ति भरे तेरे भंडारा। महाराज के भंडार में से भक्ति मांगनी है, सतनाम वाहिगुरु मांगना है। और पता नहीं हम क्या क्या, वो हीरे को छोड़ के कौड़ी पता है साध संगत जी, जिसका कोई मोल ही नहीं है। वो हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म कौड़ियों पत्थरों के बराबर व्यर्थ चला जा रहा है। गुरमुख नाम मिलै मन भीजै, सहज समाध लगावणिया। महाराज कह रहे हैं गुरमुख नाम मिलै मन भीजै। गुरमुखों का मन तो साध संगत जी नाम के साथ ही भिजा रहता है, गीला रहता है साध संगत जी। जैसे कपड़ा गीला रहता है तो ठंडा ठंडा लगता है, धूप में डाल दो तो सूख जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए महाराज कह रहे हैं मन भी भीजा भीजा रहता है नाम से, सहज समाध लगावणिया। सहज सुभाए ही समाधि में बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं। अनदिन गुण गावा प्रभ तेरे। महाराज ऐसी कृपा करो, रात दिन मैं आपके गुण गायन करता रहूं। तुद सा लाही प्रीतम मेरे। महाराज मैं आपकी ही सिफ्त सलाह करता रहूं मेरे प्रीतम जी, मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे प्यारे जी, मेरे पति परमेश्वर जी। मैं आपकी ही सिफ्त, मैं किसी एक्टर एक्ट्रेस की सिफ्त ना करूं, मैं किसी गाड़ी की, किसी बंगले की, किसी पेंट की, किसी पेंटिंग की, किसी पेंटर की सिफ्त ना करूं, मैं किसी कवि की साध संगत जी, मैं किसी पॉलिटिशियन की, मैं किसी और बंदे की, राजे महाराजे की सिफ्त ना करूं, मैं किसी कंट्री की सिफ्त ना करूं, मैं किसी नदी की, किसी पहाड़ की सिफ्त ना करूं। मैं तो सिर्फ आपकी सिफत सलाह करूं मेरे प्रीतम जी। आप इतने महान हो, और सबसे बड़ी सिफत क्या है? उसके नाम का जाप। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये उसी की सिफत हो रही है साध संगत जी। तुध बिन अवर ना कोई साचा, गुर प्रसादी तू पावनया। महाराज फिर दोबारा रिपीट करते हैं, महाराज आपके बिना और कोई जाचा, तुद बिन अवरना कोई जाचा, मेरे को आपके अलावा और कोई जांचना जांचता ही नहीं है, जचता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता। महाराज जाचक दिग्जाचक मांगे दान। साध संगत जी जाचक मतलब कि हम आपके भिखारी, हम जाचना कर रहे हैं साध संगत जी। किसके आगे जाचना करे? तुद बिन अवरना कोई जाचा, और किसी के आगे क्या जाके मांगे, क्योंकि गुरु की कृपा से आप हमें मिल गए हो। तेरी ही प्राप्ति मांगू महाराज। किससे मांगू? गुरु महाराज से मांगू। गुरु महाराज कृपा करके हमें आपसे मिलवा रहे हैं, मिलवा देते हैं, इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं साध संगत जी। दिन रात सुबह शाम बस एक ही एक चीज़ मांगते मांगते सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। एक दिन वो दे भी देता है, और जिस दिन उसने कृपा कर दी ना साध संगत जी, जिस दिन आनंद आने लग गया, जिस दिन अपने आप अमृत वेले उठने लग गए, जिस दिन दिन रात गुरबाणी का जाप कानों में शुरू हो गया, आँखों के सामने बस गुरमत ही गुरमत है। कोई शहीद सिंहों की फ़ोटो है, कोई महापुरुषों की फ़ोटो है, कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप, बस सारा दिन गुरबाणी चाप चलता रहे। वो आ जाता है साध संगत जी जब महाराज आप सहज समाधि में लगा देते हैं। ये साध संगत जी पता तब लगता है जब हम कंपेयर करते हैं। कभी दुनियादारी के अंदर जाके एक दिन शॉपिंग करनी पड़ जाए ना किसी गुरमुख को, तो ये इंग्लैंड में इतनी सिगरेट पी जाती है, लोगों का नशा इतना है, वहाँ पे 2 घंटे में बंदा परेशान होकर घर आके सबसे पहले स्नान करता है, यार कहाँ मैं चला गया, शॉपिंग करने के लिए मैं कहाँ चला गया। इतनी बुरी हालत हो जाती है। खैर ऐसा तो माहौल तो हिंदुस्तान में भी है, पर क्योंकि वहाँ का एक डिफरेंट सिस्टम है, लोगों को लगता है दूर के ढोल सुहावने,
पर बहुत बुरा हाल है साध संगत जी। गुरुमुख लोगों के लिए तो एक पल भी गुरु महाराज के नाम के बिना जीना बिल्कुल समझ लो कि उबलते हुए पानी के अंदर मतलब डुबकी लगाने के बराबर होता है। महाराज हिम्मत बख्शे हमें, नाम के अलावा ना तो हम कुछ मांगें, नाम के अलावा ना तो हम कुछ सोचें, नाम के अलावा ना तो हम कुछ करें। इतनी महाराज कृपा कर दे।